हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 9th का जो चैप्टर स्टार्ट है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन आपका पहले का, इसमें दूसरा है। खैर फिलहाल हम लोग दोनों देखेंगे। क्वेश्चन पहला कह रहा है कुछ लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि आयतन ज्ञात कीजिए शंकु का। थोड़ा सा मैं यहाँ पर और जब शंकु हम लोग बात ही कर रहे हैं तो शंकु के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या होता है शंकु? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोन। शंकु माने आप लोग इन जनरल हम बताएं हैं कि आप लोग देखो बर्थडे सेलिब्रेट खूब किए होंगे, तो बर्थडे की जो टोपी होती है, बर्थडे की जो टोपी तो बच्चों के लिए जो आता है वह जो होता है उसको हम लोग कोन बोलते हैं। कोन ऐसा होता है, एक ट्रेंगल होता है, ट्रेंगल का जो निचला सिरा होता है उसमें एक आपका सर्कल लगा होता है, ये 3 डायमेंशन का हो जाता है, ऐसे कुछ शेप हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोन। ये है आपका कोन, कोई भी ऐसा ही होता है। इसमें कुछ चीज़ें पाई जाती, जैसे ये आपका जो होता है इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, जो ऐसा सेक्शनल में ऐसा होता है ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई है, ऊंचाई तो ये है लेकिन कैसी है? टेढ़ी वाली ऊंचाई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ये बीच वाला जो पोर्शन स्ट्रेट वाला ऊंचाई है उसको लोग नाम देते हैं ऊंचाई देते हैं, ऊंचाई। और इसमें ये जो नीचे आपका सर्कल लगा है ये वाला जो होता है यहाँ से यहाँ तक पोर्शन, ये ऐसा कर लो यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग आर बोलते हैं, जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि भाई अगर सर्कल लगा, सर्कल की त्रिज्या न होगी तो यही आपका त्रिज्या होता है। इसमें ये चीज़ें पाई जाती है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? स्मॉल एल से, इसको स्मॉल एच से और इसको स्मॉल आर से कर लेते हैं। अब शंकु में होता क्या है? ये तीनों चीज़ आपको होता है। पहले तो नंबर इन तीनों में एक रिलेशन होता है ना। पहला हम लोग क्या करते हैं? एल तिर्यक ऊंचाई, एच और आर में एक रिलेशन है। रिलेशन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको हटा के, रिलेशन बिटवीन किसमें? आर, एच एंड एल में। होता क्या? बहुत प्यारा सा मीठा सा है। ये होता क्या? एल इज इक्वल टू बाई रूट में आर का स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत प्यारा सा है, हर बार यूज होगा। कहीं कहीं पर हो सकता है इनडायरेक्ट में दे रखे तो कोई बात नहीं, अदरवाइज को निकालना पड़ेगा। 3 क्वांटिटी है, 2 को देकर कोई भी एक पूछ सकता। ये एज यू एज कार्य करता आपका राइट एंगल पे, ये राइट एंगल बनेगा, ये वाला राइट एंगल बनता है। तो राइट एंगल का मतलब है ये आया कहाँ से है? कुछ नहीं, आया है किससे? ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाला गया है। क्योंकि अगर यहाँ से हम लोग देखें ये वाला पोर्शन, ये जो सेक्शन बन रहा है ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मैं अगर ये वाला पोर्शन लिख बनाऊँ यहाँ पर तो ऐसा कुछ बन रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है। तो ये क्या होता है? ये समकोण है, तो ये एल दे रखा है, ये आर है और ये एच है। तो आपका यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगाए, इस समकोण के लिए क्या बनता था? कर्ण बनता है, और इस समकोण त्रिभुज के लिए आधार बन जाता है, और ये क्या बन जाता है? आपका लंब। तो आपका पाइथागोरस का प्रमेय कहता क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है इसका स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो वही मैंने किया है कि अगर ये रूट को मैं इधर लाऊं तो एल का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर बन जाएगा। ओके, या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। अब सर कहोगे कि सर पहले आर पहले लिखे थे बाद में एच लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो कम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है, चाहे एल आर में एच को जोड़ो चाहे एच में आर को जोड़ो। ओके, यहाँ से अगर तिर्यक पूछे और त्रिज्या दे रखे एच को पूछे तो एच का निकालने का फार्मूला यही है, एच स्क्वायर पक्षांतर करना आप लोग जानते ही हैं, एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। अगर बाई द वे आप लोग क्या दे रखे? एल और एच आपका एल और एच दे रखे, एल एच मतलब करने के बाद तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई दे रखे, त्रिज्या निकालने की बात आए तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे? आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर माइनस का एच का स्क्वायर। ये इन जनरल बेसिक फार्मूला है जो कि अपना ये काफ़ी कुछ हद तक अच्छा रोल इसमें अदा करता है, इसलिए इनको जानना जरूरी होता है। अब आता है किसी भी शेप का हो, कोई भी शेप का हो, उसमें कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे क्या क्या निकालने को आता है हम लोग। कोई भी अगर जैसे समकोण की हम लोग बात करें तो इसमें बहुत करेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, जिसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, या तो अदरवाइज इसको होगा तो पूछ लेता है टोटल कर्व सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठ पूछता है।
और एक इसमें निकालने को आपको आता है, क्या पूछता है, जिसको हम लोग कहते हैं आयतन बोलते हैं कि शंकु का आयतन हमें ज्ञात कीजिए। उसका कुछ फार्मूला है, क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पर जानेंगे आज। तो यहाँ पर होता क्या, जैसे मान लो अगर हमें शंकु का निकालना क्या है, शंकु का पहले वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठ कर लो चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर लो, दोनों की बात एक ही है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है, पाई आर का एल होता है। ये फार्मूला इसका होता है। दूसरा क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, या इसको ऐसे बोला जाता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल ये भी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, क्योंकि इस वाले में जहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ की बात कहेगी, जैसे मैं कहूँ कोई अगर मेरे पास शंकु का जैसा कोई टोपी है ना ऐसा, तो इसमें इसका तो एरिया निकाला ही जाता है, साथ साथ में ये जो इसमें सर्कल लगा है ना उसका भी एरिया निकाल कर जोड़ दिया जाता है, तो टोटल आ जाता है। तो अगर मैं कहूँ क्या, इसका बाहर का जो एरिया होता है वो क्या निकाले हम लोग, पाई आर का एल होता है, प्लस इसमें क्या जोड़ना, ये वाला एक्स्ट्रा जोड़ देना है, यानी कि एक वृत्त का यहाँ पर क्षेत्रफल है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, ये पाई आर स्क्वायर यहाँ पर जोड़ देते हैं। ये जो टोटल आ गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको किसी भी चीज़ का, चाहे आपका शंकु है तो ये संपूर्ण शंकु क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर लेते हैं, करते क्या, यहाँ पर पाई आर दोनों में है तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम लोग पाई आर कॉमन लेंगे यहाँ से, तो मेरे पास एल प्लस का आर बन जाएगा। ये एक फार्मूला आपका आ जाएगा कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना। एक और आता है जिसको कभी कभी आयतन पूछ लेता है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है उसका फॉर्म आप लोग फार्मूला जानते हो, कोई कुछ इस तरह से, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का एच। ये तीन का, ये फर्स्ट हुआ शंकु का, ये सेकंड ये फार्मूला है, थर्ड ये फार्मूला, या तो फोर्थ मान लो या तो फर्स्ट मान लो, ये आपका ओवरऑल ये है, ठीक। ये शंकु 4 फार्मूले हैं, ये इन जनरल में आप लोग इन सब पे क्वेश्चन बनेंगे। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं, ठीक है ना। ये शंकु का ओवरऑल कहानी ऐसे ही होती है, 3 डायमेंशन का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से होता है टोपी की तरह, या गुंबद समझ लो, जैसे मंदिरों में ऐसे गुंबद नहीं लगा होता है ना, तो उस टाइप का, उसी को हम लोग शंकु बोलते हैं, कौन बोलते हैं। तो इसमें ये चीज़ें दी रहेंगी, ये 4 चीज़ें आपको, 3 चीज़ें, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दे रखेगा। तो इसमें से अगर कोई भी बाय मिस्टेक है, यानी कोई डाटा मिस किया है, तो अगर उसको आप फाइंड करना चाहते हैं तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। दूसरे में अगर जैसे डाटा कोई दिया है तो उससे या तो वक्र पृष्ठीय पूछेगा क्षेत्रफल ना, कौन का क्या कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो पाई आर एल का फार्मूला अप्लाई करना। अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले तो क्या करना, इसको कर्व टोटल ऐसे कहते हैं, टोटल कर्व सरफेस एरिया आप कौन का तो होगा क्या, ये अलग पाई आर इंटू एल प्लस का एल लगाना। और वॉल्यूम पूछ ले तो इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर का एच होता है। ये फार्मूला होता है। क्वेश्चन हम लोग पहला इस पर हम लोग देखेंगे। चलिए